हेलो बच्चों, आगे वाला आज जो अपने लेके आए हैं वो पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो उसमें क्या कहा है कि पीछे अपने ने 4 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड 2024 में जो पूछे जाएंगे, उनकी मैं वीडियो लेके आई थी पार्ट फर्स्ट में। आज अपने जो करेंगे पार्ट सेकंड करेंगे, उसमें मैं लेके आई हूँ 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब जो 5th क्वेश्चन है वो कौन सी प्रश्नावली से, अपनी समांतर श्रेणी एपी वाली प्रश्नावली से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 17वां पद यानी A17 बराबर है A10 प्लस 7। इसको कैसे लिखेंगे? इसने कहा 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। यानी 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7। यानी 17वां पद है ये 10वां, तो ये अधिक है तो कम छोटा कौन है? 10वां पद है, तो उसमें अपने 7 जोड़ेंगे। अब एपी का 17वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 डी। इसी तरह इसका a प्लस n माइनस 1 डी और प्लस कितने? 7। अब देखो a प्लस n का मान यहाँ पे कितने? 17। कितने डी हो गए? 16 डी बराबर इसका a प्लस 10 रखेंगे तो कितने डी हो गए? 9 डी। अब प्लस कितने हो गए? 7। a से a कैंसिल हो गया, 16 डी। ये इधर आएगा, कितने होंगे? माइनस का डी इक्वल टू 7। तो कितना हुआ? 7 डी इक्वल टू 7। तो डी का मान कितना आएगा? 1। यानी जो सारा अंतर है वो कितना आ गया? 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना 5th क्वेश्चन। समांतर श्रेणी है वो सबसे इजी प्रश्नावली है, बस बेस है कि उसमें क्वेश्चन है थोड़े से घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन अगर अपने आंसर निकालेंगे तो 1 या 2 लाइन में अपने आंसर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने जो 6th क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या कहा है? a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 और d इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8 और sn इक्वल टू दिया हुआ है 90। तो अपने को an ज्ञात करना है और साथ में ही ज्ञात करना है n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन में अपने को प्रथम पद दिया हुआ है, सार्व अंतर दिया हुआ है और कितने पद हैं? पदों का योग दिया हुआ है। टोटल पद ज्ञात करने हैं और nवां पद ज्ञात करना है। तो उसको अपने किस तरीके से करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है। तो Sn वाले फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखो ये फॉर्मूला आता है। अब इसमें n भी नहीं पता, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो इससे क्या n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो Sn का मान कितना दिया है? 90। n का मान अपने को पता नहीं, a का मान कितना दिया है? 2, तो कितने हो गए? 4। n का मान पता नहीं और d का मान कितना है? 8 है। ये उधर जाएगा, कितना हुआ? 180 इक्वल टू n 4 प्लस इसको करेंगे 8 n माइनस का 8। ठीक है, यहाँ तक हुआ 180 n कितने हुए? 8 n माइनस का 4। तो 180 n इक्वल टू इसको करेंगे 8 n की स्क्वायर माइनस की 4 n। अब ये उधर ले जाएंगे तो 8 n की स्क्वायर माइनस की 4 n माइनस के 180 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये क्या बन गई? एक प्रकार की द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको हल कैसे करेंगे? अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कर सकते हैं। 4 कॉमन आ रहा है तो कितना बचा? 2n की स्क्वायर माइनस n और माइनस 4 चुकी 16, 2 बचा 4 5 20 इक्वल टू कितने हुए? 0। ये उधर जाके 0, तो समीकरण होगी 2n की स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0। यानी अपने क्या की 2n की स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे? इन दोनों को गुना किया 90। 90 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुना करने पर 90 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। अगर मैं इसको बात करूँ 100, ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2n की स्केल माइनस 10n में से प्लस के 9n गए तो कितने बचे? 1n बचा। ठीक है, दोनों में कॉमन लेंगे, कितना आएगा? 2n माइनस का 5। इसमें कॉमन आया 9, क्या हुआ? n माइनस का 5। तो यहाँ पे n माइनस 5 है, दूसरा है 2n माइनस 9। अब ये तो गुणनखंड हो नहीं सकता। नहीं, गुणनखंड तो हो सकता है लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो n जितने पद होते हैं वो पूरी एक संख्या में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या याद करना है? an का मान याद करना है। an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान ज्ञात करना है। a का मान कितना दिया? 2, n का मान 5 यानी 4, d का मान कितना है? 8। तो यानी 2 प्लस 32, an का मान कितना हो गया? टोटल अपना 24 है। तो ये अपना जो 6 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।
आगे अपने जो है वो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके थे। अब अपने लेके आए 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि 5 और 3 और 3 और 6 के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्यामिति है जो 10th क्लास की 7th प्रश्नावली है, उसमें 7.2 है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन आता है हाफ नंबर या 1 नंबर का, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है 5 और 3 और 3 और 6 का मध्य बिंदु ज्ञात करो। मान लो ये कोई अपना क्या है रेखाखंड है, यहाँ पे 5 और 3 और ये दिया हुआ है 3 और 6, इसका मिड पॉइंट x और y है, ये ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये है x1 होता है, ये y1, x2 और y2। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु x, अगर मैं मध्य बिंदु x की बात करूं, ये जो x है ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2। इसी तरह अगर मैं y की बात करूं तो y1 प्लस y2 बटे 2। x कितना है 5 है x1, x2 कितना है 3 बटे 2 यानी 8 बटे 2 इक्वल टू कितना है अपना 4। उसी तरह अगर मैं y की बात करूं y1 3 है, y2 कितना है 6 बटे 2 यानी कितना हुआ 9 बटे 2, ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब x पे निर्देशांक कितने हैं 4 और y पे कितने हैं 9 बटे 2, ठीक है। तो ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो अपने इस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये अपना 7 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां आप क्वेश्चन करेंगे अपने। 8वां क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी दी हुई है अपने को, प्रायिकता दी हुई है 0.12 हो तो घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, होने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। ये अपनी जो प्रश्नावली है वो कौन सी है, जो लास्ट प्रश्नावली है 14वीं प्रायिकता 10th का, उसमें से ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन चेंज करते हैं एग्जाम में, जो 10th क्लास की बोर्ड है उसमें क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकते हैं, एज इट इज भी आ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.12 है तो घटित नहीं होने की प्रायिकता, अपना एक सूत्र लिखा था PE प्लस PE नहीं का मान हमेशा एक होता है, यानी कोई घटना हो रही है कोई घटना नहीं हो रही, उन दोनों का योग हमेशा कितना होता है 1 है। अब किसी की घटना हो रही है का मान कितना है 0.1 प्लस PE नहीं का मान अपने को ज्ञात करना है, तो PE नहीं का मान होगा 1 माइनस 0.12, तो इसको करेंगे 0. कितना होगा 8 और 8, ठीक है। तो यानी कोई घटना नहीं हो रही उसकी प्रायिकता कितनी है 0.88, ठीक है बच्चों। तो ये अपना है 8वां क्वेश्चन। अब अपने करेंगे इसी वीडियो में लास्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वृत्त का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करो। अब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आपने नहीं 6 में भी पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में भी, लेकिन 10th में अगर टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा आधा नंबर या जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें आएगा। क्वेश्चन दिया होगा उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में अलग अलग त्रिज्याएं दी होगी, अलग अलग क्षेत्रफल दिया होगा, अपने को ऑप्शन करेक्ट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो अब अपने कहा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब पता है सभी को कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई r की स्केयर। पाई का मान हमेशा होता है 22/7, यानी पाई का मान कई बार क्वेश्चन में 22/7 लिखा होगा, कई बार क्वेश्चन में 3.14 लिखा होगा, वो अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा लिखा होगा, वही मान यहाँ पे अपने पुट करेंगे। पाई r का मान कितना है 7, यानी 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, उत्तर कितना आया 154 सेंटीमीटर की स्केयर, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना आया 154 सेंटीमीटर की स्केयर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो 10th क्लास की 2024 में जो पूछे हो जाने वाले क्वेश्चन हैं इसकी सेकंड वीडियो मैंने पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो आगे वाली जो वीडियो अपने लेके आएंगे पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें मैं 5 या 10 क्वेश्चन करवाएंगे, कम से कम अपने इसके 10 वीडियो लेके आएंगे, ताकि ये जो मैथ का जो पूरा सिलेबस है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 में पूछे जाने वाले हैं उनको वहाँ पे कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।